वेलकम बैक बच्चा पार्टी। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और अच्छे से अपने मैथ को सॉल्व कर रहे होगे। देखो किसी भी चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट करके जरूर बताओ। आज हम लोग सॉल्व करेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बचे हुए क्वेश्चन। पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 10 के हम लोगों ने क्वेश्चन 1 to 10 किए थे, अच्छे से समझा भी था। आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, आप देख सकते हो 16 ऐसे कई बार आए हुए हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन 11 है कह रहा है इफ tan थीटा इक्वल्स टू a अपॉन बी देन प्रूव दैट दिस इक्वल्स टू दिस। कह रहा है tan थीटा की वैल्यू अगर a अपॉन बी है तो आपको ये प्रूफ करना है कि ये बराबर है इसके, यानी कि हमको लेफ्ट हैंड साइड वाले को लेना है और राइट हैंड साइड वाले की तरह सॉल्व करके दिखा देना है। अब ये कैसे करेंगे, कैसे सॉल्व होते हैं ये क्वेश्चन, अगर आप शुरुआत के सिर्फ 10 मिनट दोगे तो आपको आज के हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएंगे और इन्हें आप हलवा बना के खा जाओगे। कैसे खाना है इन्हें, चलो भी बताते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमें क्या करना है वो समझो। हमें यहाँ पर दो वैल्यू दी गई, कहा जा रहा है कि इसको प्रूफ करो कि ये बराबर है इसके, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको लेना पड़ेगा और सॉल्व करना पड़ेगा। हम लिखेंगे a, यहाँ पर हो गया हमारे पास साइन थीटा माइनस बी, यहाँ पर भी हो गया हमारे पास साइन थीटा। डिवाइड में आ जाओ, ये हो जाएगा हमारे पास a, यहाँ पर हो गया हमारे पास साइन थीटा प्लस ये हो गया b, ये हो गया हमारे पास कॉस थीटा। और हाँ, एक चीज़ यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पर है हमारे पास कॉस थीटा है। क्या है, कॉस थीटा, तो यहाँ पर भी है हमारे पास कॉस थीटा। अब देखो ध्यान से जरा, यहाँ लिखा है a साइन थीटा b कॉस थीटा, a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा। अब इसमें हम लोग ऐसा क्या कर दें ताकि हमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिल जाए। अगर अभी हम ध्यान से देखें तो हमें ना यहाँ पर कुछ ऐसा दिख ही नहीं रहा है कि हम कुछ ऐसा कर दें कि ये मिल जाए। तो क्या करें, तो हम लोग फिर से एक बार क्वेश्चन को देखते हैं। और देखा हमने शुरू में कि यहाँ लिखा है tan थीटा, tan थीटा की वैल्यू a अपॉन बी है। tan थीटा दिया हुआ है ना, और यहाँ पर कहीं tan थीटा यूज भी नहीं हो रहा है, तो क्यों दिया गया है, कहीं ना कहीं तो यूज होगा, कहीं ना कहीं तो हम इसे लगाएंगे, बट लगाएंगे कहाँ और कैसे ये हमें खुद से बनाना पड़ेगा। हमें खुद से एक सिनेरियो क्रिएट करना पड़ेगा, या फिर बोलो एक ऐसा स्टेप लेना पड़ेगा खुद से जहाँ पर हम लोग tan थीटा ला सकते हैं। अब सोचो, इसको देखो और बताओ, दिमाग लगाओ, ऐसा क्या कर दें इसमें कि हमें यहाँ पर tan थीटा मिल जाएगा। आप कहोगे भैया बहुत सिंपल है, अगर ध्यान से देखोगे यहाँ लिखा है साइन थीटा। अगर साइन थीटा में हम लोग डिवाइड कर देते हैं कॉस थीटा, तो आप कहोगे ये फॉर्मूला बन जाता है tan थीटा का, tan थीटा। तो अगर आप ध्यान से देखोगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, tan थीटा, और tan थीटा की वैल्यू हमें a अपॉन बी दी गई है। अगर ऐसा कुछ कर दे कि यहाँ पर tan थीटा आ जाए और इसमें हम वैल्यू पुट कर दे, तो हो सकता है हमें ये मिल जाए। तो चलो चेक करते हैं। और चेक करने से पहले हमने क्या किया, यहाँ पर कॉस थीटा का डिवाइड किया। कॉस थीटा का डिवाइड हम लोग ऊपर वाले में भी करेंगे दोनों साइड, और नीचे वाले में भी करेंगे दोनों साइड, यानी कि डिनोमिनेटर में कर देंगे। तो यहाँ करेंगे डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा। हमने कॉस थीटा से डिवाइड किया न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। तो हमें यहाँ पर मिलेगा a साइन थीटा बाई कॉस थीटा हमें मिल गया, माइनस b, ये हो गया हमारे पास कॉस थीटा बाई हो गया हमारे पास कॉस थीटा। ठीक है, डिवाइड में आ जाओ, यहाँ पर हो गया a साइन थीटा बाई ये हो गया हमारे पास कॉस थीटा प्लस b, ये हो गया हमारे पास कॉस थीटा बाई कॉस थीटा। ठीक है, ये हो गया। अब देखो यहाँ पर साइन थीटा और कॉस थीटा फॉर्मूला हमने देखा tan थीटा होता है, तो यहाँ पर हो गया a tan थीटा, यहाँ पर हो गया माइनस b, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल तो b बचेगा। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हो जाएगा, साइन और कॉस हो जाएगा tan, तो a, ये हो गया हमारे पास tan थीटा माइनस नहीं प्लस b हो गया। ठीक है, अभी हमने ऊपर क्या देखा था, tan थीटा की वैल्यू थी a अपॉन बी, यानी कि यहाँ पर हमें tan थीटा दिख रहा है, वहाँ पर लिखेंगे a अपॉन बी। तो ये हो गया हमारे पास a ओके इंटू a अपॉन बी माइनस b, डिवाइड में आ जाओ a इंटू a अपॉन बी और प्लस b, ये हो जाएगा हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, डिवाइड में हो गया b, हमने एलसीएम ले लिया। ठीक है, डायरेक्ट डिवाइड में आ जाओ इधर, ये भी हो जाएगा हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, डिवाइड में आएगा b से b हमारा कैंसिल हो गया। तो हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, डिवाइड में हो गया हमारे पास a स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि जब हमने लेफ्ट हैंड साइड वाले को लिया और उसे सॉल्व किया तो हमें मिल गया राइट हैंड साइड वाले की जैसा। इसको लेके सॉल्व किया हमें ये मिल गया, तो हम लोग लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू हो गया राइट हैंड साइड, बस हैंस प्रूव्ड। ऐसे ही ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे, आपको अप्रोच करना पड़ेगा। देखो हो सकता है आप अभी कंफ्यूज हो गए कि भैया ये यार कैसे सोचे कि यहाँ पर tan थीटा हो गया, आपने बता दिया समझ में आ गया, मगर हम जब खुद से क्वेश्चन करने बैठते हैं ना तो नहीं सोच पाते हैं। तो देखो क्या होता है ना कि प्रैक्टिस की यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी आपको। अब इन क्वेश्चन की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, खुद से लगाओगे, ऐसा नहीं करोगे कि कहीं से छाप दिया, हिंट देख लिया, कुछ कर दिया तो प्रॉब्लम में आ जाओगे। खुद से सोचो, एक क्वेश्चन करने में 10 मिनट लग रहा है, 15 मिनट लग रहा है, 20 मिनट लग रहा है, शुरुआत में दे दो। जब आप काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस कर लोगे ना, परफेक्ट बन जाओगे, तो इसी 10 मिनट वाले क्वेश्चन को आप 1 या 2 मिनट में निपटा दोगे। ज़्यादा टाइम नहीं लगता इन क्वेश्चन में, बस प्रैक्टिस करने में ही टाइम लगेगा और प्रैक्टिस ही आपको बनाएगी परफेक्ट। समझ रहे हो ना? तो परफेक्ट बनना है, हीरो बनना है, अच्छे नंबर लाने हैं, तो मोटिवेशनल वीडियो बड़े बड़े क्रिएटर का देखना बंद करो। आपको बस अपना सिलेबस अच्छे से कंप्लीट करके रिवाइज कर लेना है, वरना आखिरी में जाओगे और देखोगे भैया 15 दिन में सिलेबस कैसे कंप्लीट करें, फिर देखोगे 6 दिन में कैसे सिलेबस कंप्लीट करें, फिर कहोगे तुक्का कैसे लगाएं, ये वाली वीडियो देखोगे। फिर आपके भैया कह देंगे कि अगर कुछ भी नहीं आता तो कुछ भी लिख के चले हो जाओ, पास हो जाओगे। पास तो हो जाओगे तो क्या 50 नंबर 45 नंबर की मार्कशीट लेके किसको दिखाओगे, ये सोचना है आपको। तो चलो ज़्यादा ज्ञान नहीं देते हैं, इस बार क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। ये कह रहा है साइन थीटा इक्वल टू 12/13 है, देन इवैल्यूएट टू साइन थीटा माइनस दिस अपॉन दिस। हमें क्या करना है, हमें इसे सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, देखो कह रहा है साइन थीटा की वैल्यू हमें दी गई है यहाँ पर 12/13। अब यहाँ कह रहा है साइन थीटा ये है, कॉस थीटा ये है, साइन थीटा ये है, कॉस थीटा ये। अच्छा चलो थोड़ी देर के लिए हम ना सोचे कि अब इसमें क्या करें ऐसा यार, क्या करें क्या करें क्या करें, नहीं समझ में आ रहा। अभी समझाते हैं। यहाँ पर है कॉस थीटा। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, आप कहोगे B/H होता है। ठीक है, B/H यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। अगर साइन थीटा की बात करें, यहाँ पर साइन थीटा है ना, इसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में क्या फॉर्मूला होगा, आप कहोगे P फॉर पप्पू अपॉन H होता है। बट यहाँ पर बात आती है कि हमें साइन थीटा P और H तो पता है लेकिन B नहीं पता। अभी समझाते हैं कि ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं और कैसे बोल रहे हैं। देखो जरा ध्यान से, इसे ये है हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल और इसे हमने बोल दिया A, B और C फॉर, चलो तुम बताना। अब ये को राइट एंगल ट्रायंगल के सामने ये वाली साइड हो गई हाइपोटेनस, और अभी हमने देखा साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P/H, यानी कि ये है हमारे पास P और ये है हमारे पास H। अब इसमें से P और H क्या है, H तो हमें पता चल गया 13 है, P क्या है, P मतलब परपेंडिकुलर इन दोनों में से कौन सा है। तो अगर हम लोग थीटा इस वाले एंगल को बोलेंगे तो ये हमारा परपेंडिकुलर होगा और ये हमारा बेस हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर परपेंडिकुलर हो गया है हमारे। यार हमने अभी यहाँ तक पूरा सॉल्व कर दिया था बट वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाई क्योंकि कैमरे में थोड़ी सी ग्लिच है यार, चलते चलते बंद हो जाता है, हम सॉल्व करते रहते हैं तो वो पता नहीं चलता। तो चलो हम फिर से आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर परपेंडिकुलर हमारा 12 हो गया। ठीक है, हमें अब बेस चाहिए, तो बेस के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है, राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड हमें पता है, तीसरी फाइंड करनी है। तीसरी फाइंड करनी होती है तो यूज़ करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम होती है हमारे पास AB² = AC² + CB²। अब AB ये है, ये है, ये इधर ऐसे रख दिया। 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 का स्क्वायर होता है 144, 144 प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का 144 हो जाएगा, इक्वल टू हो गया हमारे पास CB, ये हो गया हमारे पास स्क्वायर। अब इन दोनों को हम लोग माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 25, लिख दो 25, स्क्वायर हटेगा यहाँ रूट लगेगा, ये हो गया CB। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 इक्वल टू CB। हमें यहाँ पर CB क्या मिल गया 5 मिल गया, कोई दिक्कत है, यहाँ लिख दिया हमने 5। अब बताओ, अब देखो यहाँ पर ये साइड भी मिल गई। अब हमें सब तीनों साइडें पता है, बस वैल्यू को उठा के यहाँ पर पुट कर देना, काम हो जाएगा। देखो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो इस जगह पे परपेंडिकुलर 12 है, हाइपोटेनस 13 है, यानी कि हम इसको कुछ ऐसे लिखेंगे 2 × परपेंडिकुलर है हमारे पास 12, ठीक है, और हाइपोटेनस हो गया 13, ऐसे -3 कॉस थीटा। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस 5 है, हाइपोटेनस 13 है, तो ये हो गया हमारे पास 5 × हो गया हमारे पास 13। फिर डिवाइड में आ जाओ, यहाँ पर है हमारे पास 4 साइन थीटा। साइन थीटा की जगह पे हम लोग लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी कि 12,
और बाई हो गया हमारे पास 13 माइनस 9 कॉस थीटा की जगह पे हो जाएगा 5/13 बस। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे, देखो कुछ कटेगा है नहीं तो सिंपल से यहाँ लिखेंगे 24/13 ये हो गया, ठीक है। और फिर हम लोग लिखेंगे -15/13 ये हो गया 13। डिवाइड में आ जाओ, यहाँ पर भी हो जाएगा हमारे पास 48/13 और यहाँ पर हो जाएगा 45/13। अब देखो एलसीएम लेंगे, ऊपर वाले में भी नीचे वाले में भी, यहाँ पर क्या मिलेगा हमें 13 मिलेगा। यहाँ पर हो जाएगा 24 माइनस 15। डिवाइड में आ जाओ, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 48 माइनस 45 ये हो गया 13। अब इसे सॉल्व करो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर 5 और 9 9 यानी कि 13 से 13 कैंसिल, यहाँ पर हो गया हमारे पास 9। डिवाइड में आ जाओ, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 3 तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, आएगा क्या हमारे पास 3। बस यही फाइंड करके दिखाना था और यही हो गया इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। सिंपल है, इजी है ना। ऐसे ही हमें सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ओके तो अब क्वेश्चन 13 में आ जाओ। देखो यहाँ पर क्वेश्चन 13 कह रहा है tan थीटा इक्वल्स टू 1/2 देन इवेल्युएट दिस। अब ये कह रहा है कि जो tan थीटा है ना वो आपको वैल्यू दी गई है 1/2। अच्छा अब हम आपसे कहें tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहोगे परपेंडिकुलर, ओके परपेंडिकुलर अपॉन बोल दोगे बेस, यही तो बोलोगे। तो परपेंडिकुलर हमें पता है 1 है और बेस हमें पता है 2 है, ठीक है। अब इसे हम लोग रिप्रेजेंट करके देखते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में। तो अगर हम लोग इसे बोल दे ये है थीटा और ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया, तो ये हो गया 1 और ये हो गया हमारे पास 2। क्लियर। अब कैसे भी करके अगर हमने ये फाइंड कर लिया हाइपोटेनस और उसके बाद हमने यहाँ पर वैल्यू को पुट कर दी, जैसे कि अगर ध्यान से देखो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आप कहोगे बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये हो गया, ठीक है। तो अगर हमें कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए तो हमें हाइपोटेनस फाइंड करना पड़ेगा। तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल से लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC। यहाँ पर हो गया हमारे पास AC² और फिर यहाँ पर हो गया हमारे पास AB² प्लस ये हो गया हमारे पास BC², ठीक है। अब यहाँ पर AC हमारे पास क्या है पता नहीं, तो AC को हमने AC लिखा, AB हमें पता है हाँ ये 1 है, 1 का स्क्वायर हो गया, BC हमें पता है ये 2 का स्क्वायर हो गया। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर होता है हमारे पास 4, 2 ऑफ 1 हो जाएगा, सीधा लिख देते हैं 5। यहाँ पर स्क्वायर हटेगा तो ये हो गया रूट, ये हो गया हमारे पास AC, हमें AC मिल गया है √5। अब देखो यहाँ पर लिखा है कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है B/H यानी कि 2/√5, ये हमने यहाँ पर लिख दिया, कोई दिक्कत है। तो जहाँ पर कॉस थीटा दिखेगा वहाँ पर ये लिख देंगे। यहाँ पर हमें साइन थीटा दिखेगा, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर हमारे पास 1 है, हाइपोटेनस है √5। बस इसको पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर आ जाओ, ये हो गया हमारे पास कॉस थीटा यानी कि हो गया 2/√5। अब यहाँ पर डिवाइड में आ जाओ, ये हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा यानी कि 2/√ में ये भी हो गया हमारे पास 5। ओके हाँ साइन थीटा है 1 बाई ये हो गया हमारे पास 5, ये हो गया हमारे पास प्लस। अब इधर आ जाओगे तो ये आपको क्या दिखेगा, यहाँ पर आपको दिखेगा क्या, साइन है हमारे पास 1 बाई, यहाँ पर हो जाएगा √5। अब डिवाइड में आ जाओ, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा हमारे पास 2/√5, ठीक है। अब देखो √5 से ये √5 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2/1 को लिख देंगे सिर्फ और सिर्फ 2। यहाँ पर बचा हमारे पास 1/√5 और डिवाइड में आ जाओ, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास √5 प्लस 2/√5। अब देखो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो गया, तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, हमें यहाँ मिलेगा 2 प्लस 1/√5 प्लस ये हो गया हमारे पास 2। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, सोचो। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि ये हमें दिख रहा है 1 प्लस √5 प्लस 2 दिख रहा है, 1/√5 प्लस 2। यहाँ पर ये हमारे डिवाइड में रूट है, हमें डिवाइड से हटाना, तो क्या करेंगे ऊपर भी और नीचे भी इसी का मल्टीप्लाई कर देंगे, बट साइन को चेंज कर देंगे, जो कि हम लोग करते हैं। ये हो जाएगा 5/2 -2 हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो गया 2 प्लस, यहाँ पर हो गया √5 माइनस का 2 हो गया। डिवाइड में आ जाओ, यहाँ पर हमारे पास √5 प्लस 2 और √5 माइनस 2 यानी कि a प्लस b a माइनस b,
ए प्लस बी, ए माइनस बी का जो फॉर्मूला होगा वो होगा हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर यानी कि √5 का स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो ये हो गया फिर से 2 प्लस √5 माइनस 2 डिवाइड में आ जाएगा 5 का स्क्वायर होता है हमारे पास कितना 5 होगा, √5 का स्क्वायर 5 होगा, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 2 = 4। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2 + 5 रूट में -2 हो जाएगा। ठीक है, इसे सॉल्व करोगे 1 आएगा, तो यही रहेगा। अब 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, बच क्या रहा है हमारे पास √5, और यही हो गया इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। ठीक है, समझ में आ गया कितना सिंपल इजी क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 13 हो गया है सॉल्व। आई होप आपको समझ में आ रहा है। कहीं कोई और डाउट है कमेंट तुरंत करो। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन 14 sin α = 1/2 देन प्रूव दैट दिस इक्वल्स टू 0। हमें इस बार क्या करना है, इस बार इसको सॉल्व करना है और 0 लेके आना है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करो, राइट हैंड साइड जैसे बना दो, यानी कि 0 लेके आ जाओ। अब 0 कैसे लाएंगे वो देखो। ये भी क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व होगा जैसे अभी तक हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर अब थीटा की जगह पे अल्फा दिख रहा है जो कि हो जाएगा 1/2। हमें डरना नहीं है, सिंपल सा राइट एंगल ट्रायंगल बना देना है और इसे बोल देना 90 डिग्री, तुरंत ये हाइपोटेनस हो गया। अगर इसे अल्फा बोलेंगे तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो गया हमारे पास बेस। अब देखो साइन अल्फा यानी कि साइन रेशियो में, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में साइन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। परपेंडिकुलर हमारे पास यहाँ पर 1 है तो हाइपोटेनस हमारे पास क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर निकालना होगा बेस। अगर हमने बेस निकाल लिया और वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दिए तो हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। अब कैसे निकालेंगे, हम लोग यूज़ करेंगे इन ट्रायंगल, ये हो गया हमारे पास ABC ट्रायंगल का यूज़ करेंगे और इसमें यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। AB इसे कर दिया C, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास AC² इक्वल्स टू हो गया हमारे पास AB² और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास BC, ये हो गया हमारे पास स्क्वायर। अब देखो AC हमारे पास क्या है, AC है 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, छोड़ दो। AB हमें पता है कितना है, सॉरी AC हमारे पास 2 है, 2 का स्क्वायर होगा 4। चलो AB हमारे पास है 1 का स्क्वायर 1 रहेगा और BC को BC रहने दो। यहाँ पर हो गया 2 का स्क्वायर 4, ये इधर आ जाएगा -1 इक्वल्स टू हो गया BC, स्क्वायर हटा दो, यहाँ पर रूट लगेगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास √3 हमें क्या मिल गया BC मिल गया, यहाँ पर हो गया √3। ठीक है, अब हमें क्या करना है, वैल्यू को उठाना है, इसमें पुट कर देना, सिंपल है। कॉस लिखा हुआ है कॉस अल्फा, फॉर्मूला क्या होगा B/H, यानी कि हम लोग यहाँ पर लिखेंगे √3/2। तो यहाँ पर आ जाओ, ये लिखा है 3, ये हो गया कॉस अल्फा -4, ये हो गया कॉस क्यूब और ये हो गया हमारे पास अल्फ़ा। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं क्या सही लिखा है मैंने। ओके बिल्कुल सही है, 4 cos क्यूब है ना। अब क्या करना है, यहाँ पे लिखा है हमने 3, cos की जगह पे हो जाएगा हमारे पास √3/2 हो गया, -4 × √3/2 हो गया और यहाँ पर हो गया हमारे पास क्यूब हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 3 √3/2 माइनस यहाँ पर हो गया 4, इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 3 √3 मिल जाएगा, इनटू हो गया हमारे पास 3 √3/ ये हो गया 2 से इसे कैंसिल करो तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा 2 मिल जाएगा। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या 3 √3/2 और यहाँ पर हो गया -3 2 = 6 √3 1। एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2, ये हो गया 3 √3 - 6 है ना। ओके तो यहाँ पर आ गया माइनस हमारे पास 6, या फिर हम लोग कुछ मिस कर रहे हैं क्या, 3 × 3 √3 बिल्कुल सही है। और फिर अगर हम लोग यहाँ पर ध्यान से देखें तो एक चीज़ हमने मिस कर दिया, क्यूब हमने देखो ऊपर तो लगाया बस नीचे नहीं लगाया, यही थोड़ी सी मिस्टेक हो रही थी, क्योंकि हम अब देख पा रहे तो यहाँ 0 तो आ नहीं रहा था, इसलिए हमने देखा कि भाई साहब यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। 2 का क्यूब क्या होगा 2 2 = 4 4 2 = हमारे पास 8 होगा, तो 4 से इसे कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है 3 √3/2 माइनस 3 √3/2। अब इसे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 0 ही आएगा, यही हमें सॉल्व करना था और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा आंसर, है ना। सिंपल इजी, समझ में आ गया कितना ईजी है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15 पे। यहाँ पर क्वेश्चन 15 कह रहा है इफ़ 3 cot θ = 2 देन प्रूव दैट दिस। तो अब सोल्यूशन पे आ रहा हूँ, यहाँ पर हो गया हमारे पास 3 cot θ, यानी कि इसको लिखेंगे cot θ
इक्वल्स टू 2/3 हो गया। ठीक है, अब इसको उठाना है, हमें यहाँ पर वैल्यू को पुट करना है, बट कैसे? कॉट थीटा का सबसे पहले फॉर्मूला बताओ क्या होगा? आप कहोगे बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया, इसे ए, इसे बी, इसे सी बोला, ये हो गया 90 डिग्री। अगर इसे हमने थीटा बोला है तो ये हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और यहाँ पर बेस हो गया हमारे पास 2, परपेंडिकुलर हो गया हमारे पास 3। हमें ये फाइंड करना होगा, कैसे? यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो इन ट्रायंगल ये हो गया ए बी सी, यहाँ पर हो गया हमारे पास ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू हो गया ए बी स्क्वायर प्लस ये हो गया बी सी स्क्वायर। अब यहाँ पर ए सी स्क्वायर क्या है? ए सी हो गया हमारे पास कुछ भी नहीं, तो ए सी को ए सी लिखेंगे। ए बी हमारे पास है ए बी 3 का स्क्वायर, यानी कि 3 3 9 लिख दिया, और यहाँ पर बी सी है 2 का स्क्वायर 2 2 4 हो गया, यानी कि ये आ गया हमारे पास कितना? ये आ गया हमारे पास 13। यहाँ पर हो जाएगा रूट, ये हो गया ए सी। हमें यहाँ पर ए सी क्या मिल गया है? हमें यहाँ पर ए सी मिल गया है 13। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कमेंट करना भाई तुरंत। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर फाइंड करेंगे साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा। ओके, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, इसको प्रूफ कैसे करेंगे? एक सेकंड, कुछ यहाँ पर हमने मिस किया है। हाँ नहीं, 1/3 है। यहाँ पर हम लोग एक काम करते हैं, साइन अपॉन कॉस करेंगे। ठीक है, चलो यहाँ लिखेंगे साइन का फॉर्मूला। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा? आप कहोगे पी अपॉन, यहाँ पर लिखेंगे साइन थीटा इक्वल टू पी अपॉन एच, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास कॉस थीटा। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है हमारे पास बेस अपॉन एच। बस इसमें वैल्यू को पुट करेंगे, हमें आंसर मिलेगा। तो परपेंडिकुलर है 3 और हाइपोटेनस हमने अभी निकाला है √13, बेस है हमारे पास 2 और हाइपोटेनस हो गया √13। चलो चेक करते हैं। यहाँ पर है हमारे पास 4 साइन थीटा -3 कॉस थीटा, डिवाइड में आ जाओ 2, ये हो गया साइन थीटा और प्लस 6 कॉस थीटा। अब देखो यहाँ पर है ना साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू अभी हमने क्या देखी? हमने 3√13 देख लिया, -3 इंटू कॉस थीटा हो गया 2/√13 हो गया। अब डिवाइड में आ जाओ, यहाँ पर है 2 साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू हो गई 3√13, और यहाँ पर हो गया प्लस 6 इंटू कॉस थीटा हो गया 2 डिवाइड में हो गया √13, ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसमें से एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 13 मिलेगा रूट में, और यहाँ मिलेगा हमें 3 4 12 और 3 2 हमें मिल गया 6। इधर आ जाओ, यहाँ पर हो गया हमारे पास रूट में 13 और ये हो गया 3 2 6 और 6 2 हो गया हमारे पास 12। ये इससे कैंसिल हो गया। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर ऊपर क्या आ जाएगा? 6, नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास? 18 आ जाएगा। ठीक है, 18 कर दिया। इसको सॉल्व करोगे तो 1/3 आ गया। बस हमें यही सॉल्व करना था और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का, नहीं 15 का हमारा आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 15 भी समझ में आ गया है ना। सिंपल सारे क्वेश्चन देखो 1 से लेकर 15 तक के सारे क्वेश्चन एक जैसे थे, है ना। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 16 पे। यहाँ क्वेश्चन 16 कह रहा है सेक थीटा इक्वल्स टू 17/8 देन प्रूव दैट दिस इक्वल्स टू दिस, यानी कि सेक थीटा इस बार ये दे दिया गया, कहा जा रहा है ये प्रूफ करना है। तो चलो देखते हैं। अच्छा, सेक का फॉर्मूला क्या होता है? सेक थीटा, सेक थीटा का फॉर्मूला होता है हमारे पास h/b, यानी कि हमें गिवन है 17/8। अब राइट एंगल ट्रायंगल बना देते हैं, इसको हमने थीटा मान लिया है, ये 90 डिग्री, हाइपोटेनस हो गया 17 और ये परपेंडिकुलर, ये बेस, यानी कि बेस हमें h8 पता है और ये परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना है। कैसे? यहाँ पर लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C। अब यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास AC² प्लस AB² इक्वल्स टू AB² माइनस नहीं प्लस BC², ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा AC यानी कि 17 का स्क्वायर क्या होता है, जल्दी से कमेंट करो। AB को AB ही लिखेंगे और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास BC जो कि हो गया 8 का स्क्वायर। अब 17 का स्क्वायर क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 289 कुछ समथिंग यही होगा ना हमारे पास। तो ठीक है 289 लिखो फिर। ये हो गया हमारे पास 8 8 जा 64, यहाँ पर आ जाएगा। इधर हो गया हमारे पास AB
स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 5 च्यू और च्यू, ये रूट स्क्वायर हटेगा रूट लगेगा, ये हो गया हमारे पास AB। अब यहाँ पर आ जाएगा ये 25, ये 25 का नहीं, ये होता है 15 का, 25 का 625 होता है, ये हो जाएगा हमारे पास AB। तो हमें AB मिल गया 15, ठीक है, दिक्कत कोई, AB हमने निकाल लिया। अब बस यहाँ पर साइन और टेन की बात की जा रही है, तो साइन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है P/H, यानी कि हो गया हमारे पास साइन की जगह पे P 15/17, और फिर कॉस की बात की जा रही है, कॉस का हो जाएगा हमारे पास B/H, बेस हो गया 8/17, और फिर बात की जा रही है टेन की, तो टेन का फॉर्मूला क्या होता है P/B। तो P हमारे पास क्या है, P फॉर पैरेट, B फॉर बॉल 8, बस ये हो गया हमारे पास, ठीक है। अब इस सब वैल्यू को उठाओगे और इसमें अगर पुट करोगे और इसमें पुट करोगे तो कुछ ना कुछ हमें आंसर ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इन दोनों को एक जैसा प्रूव कर देना है। तो जहाँ तक हमें लग रहा है ना, इस बार करना क्या पड़ेगा कि लेफ़्ट हैंड साइड लेके सॉल्व करो पहले, फिर राइट हैंड साइड लेके सॉल्व करो, जो वैल्यू आएंगी वो एक दूसरे के इक्वल होंगी, वरना इसको सॉल्व करके ये लाना पॉसिबल शायद नहीं है अभी। चलो देखेंगे अभी। चलो सबसे पहले हमने लिया लेफ़्ट हैंड साइड, इसमें हमने क्या देखा, लिखा है 3 - 4, यहाँ पर हो गया साइन स्क्वायर थीटा, अपॉन है हमारे पास 4, ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा -3, यहाँ पर हमारे पास 3, यहाँ लिख दिया 3, माइनस हो गया 4, साइन स्क्वायर थीटा, साइन की जगह पे हो गया हमारे पास 15/17, ये हो गया हमारे पास स्क्वायर, डिवाइड में आ जाओ 4 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस हो जाएगा हमारे पास 8/17, ये हो गया स्क्वायर -3 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हो गया 3 - 4 इंटू 15 का स्क्वायर 225 है ना, और 17 का हमने देखा 289 हमने लिख दिया। अब इधर आ जाओ, यहाँ पर हो गया 4 इंटू 8, 8 × 64, यहाँ पर हो गया 289 माइनस हो गया हमारे पास 3। अब देखो यहाँ पर इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, सोचो। अगर हम लोग डायरेक्ट इसमें एलसीएम ले लेते हैं तो कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 289, ऊपर वाले को सॉल्व कर रहे हैं तो 3 9 हो जाएगा 27, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास कितना हो जाएगा भाई, 3 9 हो गया हमारे पास 27, 3 6 हो जाएगा, 3 8 हो जाएगा, ठीक है। माइनस हो गया हमारे पास 5 4 जा 20, 0 और 8 और 9, 900 हो गया, ठीक है। डिवाइड में आ जाओ, यहाँ पर भी आ गया हमारे पास कितना, 4 4 जा 16, 24 25, माइनस हो गया हमारे पास 3 × 2 8 9, 3 × 2 8 9 करेंगे तो फिर 8 6 7 आ जाएगा, डिवाइड में 2 8 9 आ जाएगा, इसे कैंसिल करेंगे, इन दोनों को हम लोग माइनस कराएंगे। हम लोग इसको अगर माइनस कराएंगे तो हमें माइनस का मिलेगा यार, है ना 33, ठीक है। इसको भी माइनस कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, तब भी हमें मिलेगा माइनस का 116 है ना, करके ज़रूर देखना एक बार। तो 33/611 आ गया, हमें मिल गया यहाँ पर 33/611। अब देखो जब हमने लेफ़्ट हैंड साइड वाले को सॉल्व किया था तो हमें ये मिला है। अब हम लोग क्या करेंगे, राइट हैंड साइड वाले को लेंगे और सॉल्व करेंगे। यहाँ पर है हमारे पास राइट हैंड साइड, यहाँ पर है 3 - 10 स्क्वायर थीटा, और अपॉन में आ जाओ 1 - 3, ये हो गया 10 स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखो 3 लिखा -10, 10 का फॉर्मूला है 15/8, ये हो गया स्क्वायर। अब इधर आ जाओ 1 - 3, 10 हो जाएगा 15/8, तो ये भी हो गया हमारे पास स्क्वायर में, तो ये हो गया 3 - 225 64, डिवाइड में आ जाओ 1 - 3 × 225/64, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर होगा 6 4 जा 12, 7 1 18 19, 192 हो गया, -225 हो गया, इक्वल्स टू हो गया 64, डिवाइड में आ जाओ,
यहाँ पर आ गया हमारे पास 64 और माइनस 5 3 15, 3 2 6 7, 3 2 6 और डिवाइड में आ जाओ 64। ये इससे कैंसिल हो गया। अब देखो यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 3 और यहाँ पर हम लोग कर देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास 25 है ना, और 33 डिवाइड में आ जाओ, फिर से माइनस आ गया और यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 611 आ जाएगा। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल तो 33। अब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा 33/611। ठीक है, और यही हमें सॉल्व करके लाना था, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में भी हमारे पास यही आया, राइट हैंड साइड में भी हमारे पास यही आया, तो हम लोग बोल सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू है राइट हैंड साइड के। बस यही सॉल्व करना था और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 16 का हमारा आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन 16 समझ में आ गया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। अब क्वेश्चन 17 में आ जाओ। यहाँ कह रहा है tan थीटा इक्वल्स टू 20/21 देन प्रूव दैट दिस इक्वल्स टू दिस, यानी कि हमें ये सॉल्व करना है। अब इस बार 3/7 लेके आना है। अब कैसे सॉल्व करेंगे, चलो देखते हैं। सोल्यूशन पे आ जाओ। यहाँ पर है tan थीटा। अच्छा, tan थीटा का अगर हम फॉर्मूला आपसे पूछे तो आप कहोगे भैया ये होता है बे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, अब यहाँ पर कर दिया हमने राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया। राइट एंगल ट्रायंगल में ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया 90 डिग्री। अगर हमने इसे थीटा बोला, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, यानी कि हमें यहाँ पर 20 दिया है परपेंडिकुलर, बेस दिया है 21। ठीक है, अब हमें हाइपोटेनस फाइंड करना होगा, तो यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे इन ट्रायंगल ABC। इसमें करेंगे यूज़ पाइथागोरस थ्योरम और इसमें हो जाएगा हमारे पास AC² और ये हो गया हमारे पास AB² प्लस ये हो गया हमारे पास BC²। ठीक है, अब यहाँ पर AC हमें पता नहीं है, AB हमें पता है 20 का स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा 21 का स्क्वायर। अब देखो 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400 हो गया, प्लस 21 का हो जाएगा 441, ये हो गया। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 841 आ जाएगा। इसमें स्क्वायर लगा है, हटा दो स्क्वायर तो यहाँ पर रूट लग जाएगा। अब ये रूट से हटेगा, ये किसका स्क्वायर होता है 29 का, तो 29 हमें मिल गया क्या AC यानी कि हाइपोटेनस। अब देखो हमें ये मिल गया। यहाँ पर साइन और कॉस की बात की जा रही थी, तो यहाँ पर जो साइन है इसका फॉर्मूला क्या होता है, आप कहोगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और यहाँ पर क्या है कॉस का फॉर्मूला क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर यहाँ पर 20 है, हाइपोटेनस हो गया 29 और यहाँ पर हो गया हमारे पास बेस हो गया 21/29। बस अब इस वैल्यू को इस जगह पे पुट करोगे तो आंसर हमें मिल जाएगा। तो चलो करते हैं। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 1 - साइन थीटा प्लस ये हो गया कॉस थीटा, डिवाइड में आ जाओ। ये हो गया 1 + साइन थीटा प्लस ये हो गया हमारे पास कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर हो गया 1 - साइन थीटा यानी कि 20/29 प्लस कॉस थीटा 21/29। अब यहाँ पर हो गया हमारे पास 1 + साइन थीटा, ये हो गया हमारे पास 20/29 प्लस कॉस थीटा 21/29। अब यहाँ पर हमें करना क्या है, एलसीएम ले लेना है। एलसीएम करेंगे तो यहाँ पर आ गया 29, यहाँ पर आ गया 29, यहाँ पर हो गया 20 प्लस हो गया हमारे पास 21। इधर आ जाओ, यहाँ पर भी हो जाएगा हमारे पास 29 और यहाँ पर -20 प्लस 21 बाई हो गया हमारे पास 29 से 29 कैंसिल, 29 से 20 माइनस करोगे 9 और 9 यहाँ पर हो गया 21 30, यहाँ पर आ गया हमारे पास 30। अब डिवाइड में आ जाओ, 29 में माइनस कर दिया हमने 29 और अरे यार ये तो प्लस है ना यहाँ पर, ओके ये प्लस है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 29 30 50 60 70, यहाँ पर आ गया ये 3/7। हमें यही प्रूफ करना था और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 17 का हमारा आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 17 समझ में आ गया, सिंपल ईजी है। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 18। अब यहाँ पर 18 में भी कह रहा है कि आपके पास जो tan थीटा है, ओके क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, सोल्यूशन पे आ जाओ। जो ये हमारे पास tan थीटा है इसमें वैल्यू दी गई। अच्छा, tan का जो फॉर्मूला होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमें दिया है 1/ और बेस दिया है 7 रूट में। अब कह रहा है कि आपको ये प्रूफ करना है इक्वल्स टू, यानी कि ये सॉल्व करना है, ये लाना है। तो हम लोग फिर से राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे।
राइट एंगल ट्रायंगल में लिखेंगे ए बी सी। यहाँ पर हो गया हमारे पास थीटा अगर ये है 90 डिग्री ये है तो ये हाइपोटेनस परपेंडिकुलर बेस यानी कि 1 और ये हो गया √7। अब हम लोग यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम से ये निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हो गया इन ट्रायंगल ए बी सी, यहाँ पर हो गया हमारे पास ए सी स्क्वायर इक्वल टू हो गया हमारे पास ए बी स्क्वायर और ये हो गया प्लस बी सी स्क्वायर। अब ये हो गया ए सी रहने तो ए बी हो गया 1 का स्क्वायर प्लस बी सी हो गया हमारे पास √7 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, √7 का स्क्वायर 7 हो जाएगा, 7 + 1 हो जाएगा 8, स्क्वायर हटेगा यहाँ पर हो जाएगा रूट, ये हो गया हमारे पास ए सी हो गया हमारे पास √8, ए सी मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इस ए सी यानी कि हाइपोटेनस मिल गया हमारे पास √8। अब यहाँ पर हमें कॉसेक दिख रहा है और सेक दिख रहा है। कॉसेक का फॉर्मूला क्या होता है, आप कहोगे हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक का फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है। तो यहाँ पर हाइपोटेनस हमें कितना दिख रहा है √8, परपेंडिकुलर है हमारे पास 1 और हाइपोटेनस है हमारे पास √8 और बेस है हमारे पास √7। ओके, ये है हमारे पास। अब इसकी वैल्यू को उठाएंगे और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पुट कर देंगे। ठीक है, ओके ठीक है, चलो अब आ जाते हैं। यहाँ पर हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, डिवाइड में आ जाओ। यहाँ पर हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। कॉसेक हमें पता है कितना है √8/1 और स्क्वायर लगा दिया, माइनस सेक √8/√, यहाँ पर है 7 और यहाँ पर भी हो गया हमारे पास स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा यहाँ पर, ओके यहाँ पर हम लोग लिख देंगे क्या, हम लोग यहाँ पर लिख देंगे क्या लिखते हैं, चलो हटाओ इसे, यहाँ पर इसे छोड़ो ऐसे, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कॉसेक हो गया हमारे पास √8/1 का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास सेक यानी कि √8/√7 का होल स्क्वायर। अब इसे देखो, स्क्वायर लगा हुआ है और यहाँ पर रूट है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 8/7 आ जाएगा, इधर आ जाओ, यहाँ पर भी हो जाएगा 8, यहाँ भी हो जाएगा 8 हमारे पास 7, ये हो जाएगा हमारे पास 7 7 7 14 8 56 हो गया, प्लस हो गया हमारे पास 8, डिवाइड में आ जाओ, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 7 7 8 हो जाएगा 56 और माइनस हो गया हमारे पास 8, ये हो गया। ठीक है, अब ये 7 से हमारा 7 कैंसिल हो गया, 56 और 8 को हम लोग ऐड कर देंगे तो यहाँ पर हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा 64 और यहाँ पर कितना आ जाएगा, हमें मिल जाएगा 48 हो गया। अब ये हमारा किससे जा सकता है बताओ, ये हमारा आ जाएगा 48 और 64, यही आया है ना, लेट मी चेक, एक सेकेंड, क्या मैंने सही किया हुआ है, क्या प्लस माइनस गलत तो नहीं है इसमें। क्वेश्चन है हमारे पास 18 प्लस ये माइनस, ठीक है। तो अगर इसको हम लोग करते हैं तो ये हो जाएगा 3 2 से कर रहे हैं, ठीक है, 2 और 4, ठीक है। तो यहाँ पर 12 से करेंगे, 12 से नहीं जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 8 से कर देते हैं, 4 8 = 32 और यहाँ पर 8 3 = 24, 8 3 = 4 8 = 4 आएगा यहाँ पर, यानी कि 4/3 हमें मिल गया। ठीक है, यही हमें प्रूफ करके दिखाना था ना, देखो हमने करके दिखा दिया और यही हो गया इस क्वेश्चन का हमारा सल्यूशन, यही हो गया क्वेश्चन नंबर 18 का हमारा आंसर। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 भी हमारा इसी तरीके से सॉल्व होगा। यहाँ पर सॉल्यूशन पे आते हैं। सबसे पहले लिखा है साइन थीटा। अच्छा, साइन थीटा इसका फॉर्मूला सबसे पहले बताओ क्या होता है, आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर है 3 है, हाइपोटेनस हमारे पास 4 है, राइट एंगल ट्रायंगल। ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर, ये 3 है, ये हमारा बेस हो जाएगा, जो कि हमें पता नहीं, इसे BC बोल देते हैं, इसे A बोल देते हैं, और ये हो गया H 90 डिग्री है ना, H मतलब हाइपोटेनस। फिर से इसमें हम लोग ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाएंगे पाइथागोरस का, ABC। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास AC यानी कि 4 का स्क्वायर, यहाँ पर हो गया 3 का स्क्वायर, प्लस हो गया हमारे पास BC। यहाँ पर 4 का स्क्वायर 4 4 हो जाएगा 16, 3 3 = 9, यहाँ पर है हमारे पास BC, स्क्वायर हटा देंगे, इधर आ जाएगा हमारे पास रूट,
तो कितना आ गया हमारे पास, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 7 रूट में हो गया BC। इतनी बात क्लियर हो गया। हमें यहाँ पर बेस मिल गया कितना, √7। कोई दिक्कत कहीं। अब क्या करना है, अब बस यहाँ पर फॉर्मूले में वैल्यू को पुट कर देनी है, जैसे कि कॉसेक का फॉर्मूला क्या होता है, आप कहोगे कॉसेक का फॉर्मूला होगा H/P हो जाएगा। और यहाँ पर हमें दिख रहा है सेक का फॉर्मूला क्या होता है, सेक का फॉर्मूला हो जाएगा H/B हो जाएगा। अब कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट का होता है हमारे पास फॉर्मूला B/P, ठीक है। H हमारे पास है 4, P है 3, H हमारे पास है 4, B है P है, एक मिनट, परपेंडिकुलर 3 है, ठीक है। बेस है हमारे पास 7 रूट में। अब यहाँ पर हो गया √7 और P मतलब परपेंडिकुलर हमारे पास है 3, ये हो गया। बस अब वैल्यू को पुट करना है किसमें, हमें ये सॉल्व करना है और ये लाना है। अब ये लिखेंगे, इसमें वैल्यू को पुट करेंगे और सॉल्व करके ये ले आएंगे। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास रूट में कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, डिवाइड में आ जाओ, ये हो गया हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा -1। यहाँ पर कॉसेक हमारे पास क्या है, कॉसेक 4/3, ये हो गया हमारे पास स्क्वायर, माइनस कॉट है हमारे पास √7/3, और यहाँ पर भी हो गया हमारे पास स्क्वायर। अब यहाँ पर आ जाओ, डिवाइड में सेक हमारे पास है 4 रूट में 7 और डिवाइड में हो गया स्क्वायर भी हो गया, -1 हो गया, ठीक है। यहाँ पर रूट लगा दिया, देखो ब्रैकेट हटेगा, 4 का स्क्वायर 4 4 16, 3 3 हो गया 9, माइनस √7 का स्क्वायर 7 होगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, डिवाइड में आ जाओ। यहाँ पर 4 4 16 और √7 का 7, ये हो गया -1। अब इसमें आप एलसीएम लोगे तो आपको क्या मिलेगा 9, ये हो जाएगा हमारे पास 16 - 7, और फिर डिवाइड में आ जाओ, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 16 - 7 डिवाइड में हो गया 7, ओके। अब यहाँ पर देखो 16 और 7 16 7, ओके, ये से कैंसिल हो जाएगा और ये 7 हमारा ऊपर चला जाएगा, ओके, रूट में 7 है ना, हाँ ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 9 और ये हो गया हमारे पास रूट में। अब देखो होल रूट लगा है तो ऊपर भी रूट लगा दिया, नीचे भी रूट लगा दिया। ये 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, तो यहाँ पर हो गया √7/3, और यही हमें सॉल्व करके लाना था। क्वेश्चन 19 में हमने सॉल्व कर दिया, देखो √7/3 लाना था, √7/3 हम ले आए हैं, तो यही हो गया क्वेश्चन नंबर 19 का हमारा आंसर। समझ में आ गया कितना सिंपल ईजी है। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन में इस वीडियो के, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है, तो आज 20 तक के क्वेश्चन करेंगे, बाकी के जो 10 क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे और उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। आज इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें ये सॉल्व करना है और ये लाना है, ठीक है। हमें गिवन क्या है 3 tan थीटा, यानी कि 10A है, इक्वल टू हमने कर दिया 4/3 कर दिया, ठीक है। 10 का फॉर्मूला क्या होता है, आप कहोगे P/B, ये होता है। ये हो गया हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल, ये हो गया एपोटेनस। अगर इसे A बोल देते हैं, इसे B बोल देते हैं, इसे C बोल देते हैं, तो ये A एंगल एक ही बात कर रहा है, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। परपेंडिकुलर हमें पता है 4 है, बेस हमें पता है 3 है, बस। अब इधर वैल्यू को इसमें नहीं पुट कर सकते, पहले हमें ये चाहिए होगा, लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास AC स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होता है 3 3 9, 4 का स्क्वायर 4 4 16, यानी कि आ जाएगा हमारे पास कितना आ गया यहाँ पर 25। यहाँ पर है AC, स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर रूट लगा देते हैं, तो यहाँ पर रूट हटेगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर अब हमें मिल गया है 5, ठीक है। क्या मिल गया हमें, 5 मिल गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हमें सबसे पहले ये फाइंड करना है, तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके लिए सेक का फॉर्मूला लगाएंगे, फिर हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग कॉसेक का, सेक का, कॉसेक का, फिर हमें आंसर मिलेगा। चलो देखते हैं। तो क्या हमने सही किया है, ठीक है। 10 थीटा है हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है, हो गया, ठीक है। चलो चेक करते हैं आगे। तो यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं, ये हो गया हमारे पास सेक A
माइनस कॉसेक ए अपॉन ये हो गया हमारे पास सेक ए, ये हो जाएगा हमारे पास कॉसेक ए। अब देखो सबसे पहले सेक का फॉर्मूला क्या होता है, एच अपॉन बी। कॉसेक का फॉर्मूला क्या होता है, कॉसेक का फॉर्मूला एच अपॉन पी होता है। हाइपोटेनस है 5 है और बी हमारे पास 4 है। यहाँ पर है हमारे पास क्या, यहाँ पर है एच है 5, परपेंडिकुलर है हमारे पास, सॉरी बेस है हमारे पास 3 और परपेंडिकुलर है हमारे पास 4। ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यू को पुट करना है। सेक ए यानी कि हो गया हमारे पास 5/3 माइनस कॉसेक ए यानी कि हो जाएगा 5/4 और यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर है सेक ए, यहाँ पर हो गया 5/3 प्लस कॉसेक ए, ये हो गया 5/4। अब इधर आ जाओ, यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 3 4 जा 12, 5 4 जा हो गया 20, 5 3 जा हो गया हमारे पास 15। डिवाइड में आ जाओ, यहाँ पर हो गया 3 4 जा हो गया हमारे पास 12, यहाँ पर हो गया 4 5 जा हो गया 20 और 5 3 जा हो गया हमारे पास 15। चलो चेक करते हैं क्या ये गलत है। हाँ, यहाँ पर हो गया 5/12। ठीक है, यहाँ पर हो गया हमारे पास 25/12। 12 से हमारा 12, यहाँ पर 25 नहीं 35 होगा और ये 5 से हम लोग कैंसिल कर देंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास रूट में 1/7 और इसे सॉल्व करेंगे तो 1 देखो रूट में रहेगा या फिर रूट से बाहर रहेगा, 1 हमेशा 1 रहता है और रूट में आ जाएगा 7। हमें देखो यही प्रूफ करके लाना था, ये सॉल्व करना था, ये प्रूफ करके लाना था इसमें, ये हमने कर दिया है। अब हम लोग इसमें आ जाते हैं, सिंपल है ये भी। यहाँ पर हमारे पास जो सेकंड वाला है इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि भैया 1 माइनस साइन ए है, साइन ए, और यहाँ पर है 1 प्लस कॉस ए, यहाँ कर दिया रूट में, ये हो गया हमारे पास 1/2 √2 हो गया। सिंपल है। अब यहाँ पर ना सबसे पहले देखते हैं साइन का फॉर्मूला क्या होता है। आप कहोगे साइन है P/H, यहाँ पर परपेंडिकुलर हमारे पास कितना था 4 और H हमारे पास कितना है 5 है, और फिर कॉस का फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास B/H। B हमारे पास क्या है, B 3 है और H है हमारे पास 4। ठीक है, H है हमारे पास 5। अब यही वैल्यू उठाएंगे यहाँ पर पुट कर देंगे, तो ये हो गया 1 माइनस साइन यानी कि 4/5 और यहाँ पर हो गया 1 प्लस कॉस यानी कि 3/5। बस अब इसे सॉल्व करो तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 5 और ये हो गया 5 माइनस 4। यहाँ पर आ जाओगे तो ये हो जाएगा 5 प्लस 3/5, ये हो गया। इसे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/5। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 और 8/5 आ जाएगा। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ लगा दिया हमने रूट। अब यहाँ पर देखो ये हो गया 1/8 और ये हो गया होल रूट। देखो 1 में रूट लगाओगे या नहीं लगाओगे 1 हमेशा 1 रहेगा, बट यहाँ पर आ जाएगा। अब इस 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस 8 को लिख सकते हैं 1/2 √2। अब कहोगे भैया ये कैसे लिख दिया, तो इसको यहाँ पर देख लो, बहुत सिंपल है। 8 को हम लोग लिख सकते हैं, ये आंसर आ गया। ठीक है, अब ये 2 √2 कैसे लिखा है हमने ये समझा रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास √8, इसको लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, ये लगा दिया रूट में। अब देखो 2 × 2 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर × 2। अब देखो 2 के स्क्वायर से इसके ऊपर वाला रूट हटा, इसके ऊपर वाला हटा बट इसका तो नहीं हटेगा, तो ये ऐसे लिखा जाएगा। तो ये हो गया 2 √2, ये हो गया इसका हमारा आंसर। तो आज हम लोगों ने टोटल 10 क्वेश्चन किए। इस वीडियो में हम लोगों ने 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब बचे हैं सिर्फ और सिर्फ 10 क्वेश्चन। आगे के जो क्वेश्चन है हमारे वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चन 21 से लेकर 31 तक के सारे ही क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर लेंगे। और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताना ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो की लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर किया करो।